अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सैरी सलीम एंड वेलकम यू ऑल टू बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ हंट सीजन 3 पावर्ड बाय शान एंड कोको कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे बाकी के भी ब्रांड्स का, जो कि है मेट्रो कैश एंड कैरी, जो कि हमारा पेंट्री पार्टनर है, हमारे ट्रैवल पार्टनर्स हैं वेलकम टूर एंड डेस्टिनेशन एंड स्पेक्ट्रम ट्रैवल्स। साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगी फॉर्टाइल किचन फिक्सचर्स का, एनेक्स का और शेफ कुकवेयर का। जी, शेफ हंट सीजन 3 एक और सीजन और बहुत ही एक्साइटिंग सा सीजन। ना सिर्फ इस दफा हमारे जजेस का जो मयार होगा वो मजीद हाई हो जाएगा, बल्कि एक्सपेक्टेशंस भी कुछ ऊपर चली जाएंगी और देखा जाएगा कि इस बार के पार्टिसिपेंट्स कैसा परफॉर्म करते हैं। लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है शेफ हंट सीजन 3 में। लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सीजन, यानी कि हमारे जो रिस्पेक्टेड जज हैं शेफ मानी को। अस्सलाम वालेकुम मानी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सैरिश, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एक और सीजन के साथ हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो पहले तो मुझे बताएं एक्साइटमेंट का क्या लेवल है? बहुत एक्साइटेड है और हमेशा से जब भी किसी चीज का नेक्स्ट सीजन किया जाता है तो एक बड़ा अच्छा मौका होता है और एक्साइटमेंट सबको होती है। और मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ये है कि अब नया टैलेंट जो है वो कैसा आता है और उनको जज करने का फिर मजा आएगा। बिल्कुल। और इस बार क्योंकि कोविड के बाद हमारे हैं तो एसओपीज का भी काफी सारा ख्याल रखा जाएगा। जी जी, और क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करें और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी हमारे कंटेस्टेंट्स को लेके? जी सर, जैसा कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप लोग सब लोग एसओपीज फॉलो कर रहे हैं जो कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट भी कह रही है सबसे कि हैंड वॉश करना है, अपने सैनिटाइज करना है विद रेगुलर इंटरवल। सो यही हम यहाँ पे भी लोगों को उस पर जज भी करेंगे और उसकी तरगीब भी देंगे कि अपनी सेफ्टी का भी ख्याल करें और हमारे लिए भी और सबके लिए जो है अपने आप को सेफ रखें, बिकॉज कंपटीशन में आगे भी जाना है, जाना है और सेफली आगे मूव करना है। और हमारे ब्रांड जो है हमारे साथ मौजूद है, हमारे एसओपीज को यकीनी बनाने के लिए हिमानी है हमारे साथ, उसके अलावा मेट्रो है हमारे साथ। के तमाम वो ब्रांड्स हैं जो हमारे एसओपीज को फॉलो करने में हमारे साथ शाना बशाना है। मानी, आप अपनी सीट की तरफ बढ़िए और मैं बढ़ती हूँ। मीनवाइल बैक स्टेज जाती हूँ और देखती हूँ कि हमारे तमाम जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का क्या लेवल है। आप उधर जाए, मैं इधर। बिल्कुल। सो मानी ने अपनी कुर्सी संभाल ली है। मीनवाइल हम जाते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स की जानिब। लेट्स सी कि वहां पे उनकी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट का क्या लेवल है। सो यू हैव टू फॉलो एंड कम अलोंग विद मी। लेट्स गो। जी, तो जज की जानिब से हम लोग आ चुके हैं पार्टिसिपेंट्स की जानिब और यहाँ पे तमाम पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो ना सिर्फ नर्वस लग रहे हैं बल्कि साथ साथ काफी एक्साइटेड है हमारे पार्टिसिपेंट्स। अब इनको टाइम देते हैं, इनके पास एक फॉर्म है उसको फिल करने का। लेकिन इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि फॉर्म में कुछ क्लॉजेस हैं, उनको बहुत केयरफुली आपने रीड आउट करना है। स्पेशली यू कैन नॉट बैक आउट। आपने जब एक बार फॉर्म फिल कर लिया, आप जब इसके पार्टिसिपेंट बन गए तो डेफिनेटली आपने बैकआउट नहीं करना। सो अब मैं इनको वक्त देती हूँ कि ये लोग बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से पढ़ के इस फॉर्म को फिल करें। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी, तो फॉर्म फिल हो चुके हैं और अब हमारे पार्टिसिपेंट्स जाएंगे हमारे जज को फेस करने के लिए। सो लेट्स सी कि सबसे पहले कौन से दो पार्टिसिपेंट्स जाने लगे हैं हमारे जज को फेस करने के लिए, उनका सामना करने के लिए। तो सबसे पहले जा रहे हैं जी उमर इकबाल और मरियम मोहसिन। उमर इकबाल और मरियम मोहसिन, आप लोग प्लीज यहाँ आ जाइए। उमर, कैसी फीलिंग्स हैं? नर्वस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हो रही है, क्या फीलिंग्स है? नर्वस हो रहे हैं थोड़ा। नर्वस हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि जज के क्या रिमार्क्स होंगे, क्या टास्क देने लगे आपको? ये तो नहीं पता अब क्या कोई आइडिया है? इजी देंगे जो भी होगा। आपको लग रहा है इजी देंगे? अगर कोई बहुत टफ टास्क आ गया और कुछ ऐसा आ गया जो आपको उस टाइम पे ना बनाना आ रहा हुआ, आर यू रेडी फॉर इट कि हर चीज बना लेंगे? जी इंशाल्लाह। और मरियम से हम पूछते हैं कि मरियम, आपके क्या जो है फीलिंग है इस टाइम पे और कैसा फील कर रही है? थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। नर्वस हो रही है? चलिए जी, नर्वस ना हो, हमारे जज बड़े अच्छे से हैं और आई होप कि आपको बड़ा इजी सा टास्क देंगे जो कि वो देने नहीं लगे। होगा तो मुश्किल ही ऑब्वियसली। शेफ हंट सीजन 3 है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टफ होती जाएगी सिचुएशन। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड वी रियली होप कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें और जो भी आपको टास्क दिया जाए आप बहुत अच्छे से करके आए। सो अब आप जाइए जज के पास।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक सर। ठीक ठाक हैं? तैयारी है आपकी यस सर। पक्की? सही वाली? यस सर। चलें, उमर और मरियम, आप लोगों का आज का टास्क जो है हम आपको बताते हैं, और वो है स्टर फ्राई नूडल्स। और स्टर फ्राई नूडल्स के लिए पास्ता जो है वो बेक पार्लर का मौजूद है आपके काउंटर पे। इसके अलावा जो चीजें आपको रिक्वायर होंगी उसमें शान की प्रोडक्ट्स हैं, वो भी अवेलेबल हैं। तो आप लोगों ने अपना टास्क जो है अकॉम्प्लिश करना है, और टास्क अकॉम्प्लिश करते हुए आपने सफाई का खास ख्याल रखना है, और सैनिटाइज करना और हैंड वॉश करना नहीं भूलना है। और यहाँ पे हिमानी का सैनिटाइजर है, मैं भी हैंड सैनिटाइज कर लेता हूँ। आप भी जाके हैंड वॉश कीजिएगा पहले, मेट्रो की तरफ से वहाँ पे स्पॉन्सर्ड आपको स्टेशन है, तो उससे हाथ धोएं। आप लोग अपनी पोजीशंस जो हैं वो संभालिए और जाके तैयारी पकड़िए अपने टास्क को कंप्लीट करने की। आप लोग वहां पे अपने स्टेशंस पे हैं दोनों, उमर एंड मरियम। आप लोगों के सामने चीजें भी, प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। और टास्क आपको दोबारा मैं बता देता हूं जी। स्टर फ्राई नूडल्स हैं जो आपने बनाना है, और उसके लिए आपके पास 15 मिनट्स का टाइम है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सीजन में आने के लिए, शेफ हंट 3 में। मुझे जब टास्क मिला तो मैं बहुत परेशान हो गया था कि ये 15 मिनट मुकम्मल होगा या नहीं। आपके पास काफी सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। शान की भी प्रोडक्ट्स हैं, बेक पार्लर की भी, केचप भी नजर आ रही है मुझे, चिली सॉस है, आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट तो बड़ा कन्वीनियंट है, शान का सामने ही पड़ा है। और इसके लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ढक्कन खोलना है और यूज कर लेना है। सो आई गेस इट्स वेरी कन्वीनियंट। नूडल्स जो हैं वो काफी ट्रिकी होते हैं, तो आप लोगों को जो जज किया जाएगा वो आपकी पास्ता कुकिंग स्किल्स पे किया जाएगा। इसीलिए ये टास्क आपको असाइन किया गया है। स्टर फ्राई नूडल्स सुनने में तो बड़ा एक ऑर्डिनरी सा, एक छोटा सा टास्क लगता है, बट उसके अंदर बहुत सारी स्किल जो है वो आपको शो करनी पड़ेगी कि आपका जी तो टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हम बुलाएंगे उमर इकबाल को। उमर, आपने स्टर फ्राई नूडल्स बनाई है? यस सर। और किस तरह बनाई है आपने, ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दे मुझे। सर मैंने जिंजर का पहले सोटे किया था, फिर शान का vegetable जिंजर को- पेस्ट Yes, आपने यूज sir। किया था। मैंने उसको सोटे किया, फिर वेजिटेबल को हल्का सा सोटे करके उसको टॉस कर दिया। और आपने सीजनिंग क्या यूज किया? सॉसेज मैंने कुटी लाल मिर्च यूज की है और नमक किया और सोया सॉस। वो भी आपने शान की यूज की? यस सर। ठीक है, चलें जी।
उमर, आपका पास्ता जो कुक हुआ है वो ठीक है और सीजनिंग भी इसमें मुनासिब हद तक है और ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है, बिकॉज आपका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड तो है नहीं, तो उस हिसाब से प्रेजेंट भी आपने एक अच्छे रीजनेबल वे में किया है। ठीक है उमर, फिर हम आपको बताते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम आपको मार्क करते हैं। थैंक यू। जज बहुत खुश हुए और बहुत अच्छा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा बना है। मुझे उम्मीद है कि मैं अगले क्वालिफाई कर जाऊंगा। जी मरियम आ जाइए। अच्छा आप बताइए थोड़ा सा कि आपने किस तरीके से ये स्टर फ्राई नूडल्स बनाई हैं। मैं थोड़ा पैन में थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा गर्म किया, उसमें लहसुन थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाला शान का, फिर उसके बाद वेजिटेबल फ्राई की थोड़ी, फिर उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्ची डाली, नमक डाला और थोड़ी सी काली मिर्ची डाली, फिर थोड़ी सी केचप और चिली गार्लिक सॉस वगैरह। और आपने ये मिक्स वेजिटेबल यूज किए हैं? जी। गोभी भी और गोभी इज माय फेवरेट, तो इसलिए मैंने सबसे पहले वो ले लिया। अच्छा मरियम, आपकी जो नूडल्स है ना ये जुड़ी हुई है बहुत ज्यादा। आपने उबालते हुए इसमें ऑयल वगैरह डाला? जी डाला था, थोड़ा कम हो गया है, वो पानी ज्यादा था और ऑयल कम। और थोड़ी सी ये ओवर कुक हो गई है, जो स्टैंडर्ड आपका पास्ता की कुकिंग टेक्निक है, थोड़ा सा टाइम आपने ज्यादा दे दिया। सो बहरहाल प्रेजेंटेशन भी आपकी थोड़ी सी रीजनेबल है, टेस्ट बेहतर है और जो पास्ता बेसिकली जो टेक्निकल एक हम जिस पे जज कर रहे हैं वो पास्ता कुकिंग स्किल है, तो उस पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद आपको टफ टाइम हो, बट मैं मार्क करूंगा। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर आपको एंड में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। मुझे जो टास्क मिला था वो बिल्कुल इजी था, पर मुझे थोड़ी सी नूडल्स ओवर कुक हो गई थी, वो थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो मैं मान रही हूँ कि हाँ मेरी गलती थी। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, कीप वॉचिंग बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ हंट सीजन 3 पावर्ड बाय शान एंड कोको कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। साथ साथ में शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे बाकी के ब्रांड्स का, जो कि है मेट्रो कैश एंड कैरी, जो कि हमारा पेंट्री पार्टनर है, और साथ में शुक्रिया अदा करूंगी हमारे ट्रैवल पार्टनर्स वेलकम टूर एंड डेस्टिनेशन एंड स्पेक्ट्रम ट्रैवल्स का। Welcome back to Bake Parlor, the Pasta Expert presents Chef Hunt Season 3, powered by Shan and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. जी हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और देखते हैं कि इस ऑडिशन राउंड में क्या चल रहा है और अब तक क्या टास्क दिए गए हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को। लेट्स सी। अब हम भेजेंगे अपने अगले दो पार्टिसिपेंट्स को एंड लेट्स सी कि इनको क्या टास्क दिया जाता है जज की जानिब से और क्या ये इस काबिल होते हैं कि ये उस टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके और जज को खुश कर सके। सो द नेक्स्ट टू पार्टिसिपेंट्स आर नजमुल सहर और बिस्मा जावेद। दोनों आ जाइए प्लीज। अच्छा बिस्मा, मुझे बताएं, एक्साइटेड है, नर्वस है, कैसी फीलिंग है? मैं नर्वस भी हूँ लेकिन एक्साइटेड ज्यादा हूँ। अच्छा एक्साइटेड ज्यादा है, एक्साइटेड है। और क्या लग रहा है कि जज की तरफ से कोई आसान सा टास्क मिलेगा या मुश्किल होगा? ये तो अब जाके ही पता चलेगा। और हर चीज के लिए तैयार है, मतलब अगर कुछ भी मिल जाए एंड यू आर रेडी फॉर इट? हाँ बिल्कुल। चलें, वी रियली विश यू लक। और नजम सेहर से पूछते हैं, जो कि केटरिंग का काम भी करती हैं, इनसे जरा पूछते हैं कि कैसी एक्साइटमेंट है। नर्वस तो बिल्कुल नहीं लग रही है, कैसी एक्साइटमेंट? नहीं, थोड़ी सी हूँ। क्या लग रहा है जज कोई अच्छा सा टास्क दे देंगे, इजी सा दे देंगे, बहुत इजीली कर लेंगे या मुश्किल हो सकता है? जो भी होगा करना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, दैट्स द स्पिरिट वी रियली वांट। और बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। अब आप लोग जाइए हमारी जज की जानिब और लेट्स सी कि इनको क्या टास्क दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मा और नजम सहर, ठीक है, आप लोग रेडी हैं जी आज के टास्क के लिए? इंशाल्लाह। तो आप अपनी जगह पे जाइए, अपने काउंटर संभालिए और फिर हम आपको टास्क डिस्क्लोज करते हैं कि आज का टास्क है। जी तो आपका आज का जो टास्क है बिस्मा और नजम सहर, आपने बनाने हैं चिकन लॉलीपॉप्स, ठीक है? अच्छा, अब ये जो चिकन विंग्स आपके पास पड़े हैं, इसको आपने लॉलीपॉप्स में कन्वर्ट करना है। अपनी मर्जी की कोई भी रेसिपी आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर उनके लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपने यूज करने हैं वो वही यूज करने जो आपके पास काउंटर पे अवेलेबल हैं। आपके पास शान की प्रोडक्ट्स हैं और बेक पार्लर की चिली सॉस और केचप अवेलेबल है, तो इन तमाम चीजों को आप यूज करते हुए अपने जो चिकन लॉलीपॉप का टास्क है वो पूरा करेंगी। और टास्क को अकॉम्प्लिश करने के दौरान आपने एसओपीज का खास ख्याल रखना है,
सबसे पहले हाथ आपने धोने हैं मेट्रो कैश एंड कैरी की तरफ से जो वहां पे हैंड वॉश लिक्विड है उससे, और उसके बाद अपने काम को स्टार्ट करना है। तो आपका जो टास्क है उसका टाइम 15 मिनट का है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैं ऑडिशंस के लिए आई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सारी नर्वसनेस भी तभी पता चलेगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बिस्मा, आप अपने बाल टाई कर लें। आपके बाल बहुत अच्छे हैं मगर खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, तो अगर आप इसको टाई कर लें तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। ऑयल को गर्म करने रख दीजिए ताकि आपका टाइम मैनेज हो सके, बिकॉज विंग्स हैं तो ऑब्वियसली फ्राई तो आप सब लोग करेंगे उनको। Seven minutes are left, so please hurry up. आपके पास इनफ टाइम नहीं रहेगा वरना प्लेटिंग के लिए। चिकन विंग्स को कच्चा नहीं होना चाहिए। आपका जो वो खत्म होने पे आ गया है और मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूं। आपका काउंटडाउन स्टार्ट होने जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप, स्टॉप वर्किंग जी, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जी नजम, सहर और बिस्मा, आप लोगों ने अपना टास्क तो कंप्लीट कर लिया। अब टेस्टिंग का टाइम है। परेशान तो नहीं है थोड़ा सा? नहीं। अच्छा, परेशान बिल्कुल नहीं होना, मगर एक काम करना है आपने, अपने हाथों को हिमानी के सैनिटाइजर से सैनिटाइज कीजिए और फिर मेरे पास अपनी प्लेट लेके आ जाइए। जी नजम सहर, आपने चिकन लॉलीपॉप्स बनाए हैं। आप मुझे थोड़ी रेसिपी बताएंगे, तो मैं टेस्ट करता हूँ कि कैसे बनाएंगे। इसमें मैंने गार्लिक पेस्ट और थोड़ा जिंजर पेस्ट और चिली सॉस, सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका और सॉल्ट, और इसमें थोड़ा सा अंडा और कॉर्नफ्लोर और मिल्क। अच्छा, आपके जो लॉलीपॉप्स हैं आपने बुचरी सही की है। आपने उसका गोश्त जो है पूरा आपने उसको निकाला है और एक उसको फॉर्म दी है इनटू अ नाइस ड्रमेट। बट इसमें थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है कि ओवर फ्राई हो गए थोड़े से। इसका जो आउटर कोटिंग है उसमें थोड़ा सा बिटर जलने का सा, ओवर कुक होने का, ओवर फ्राई होने का वो आ रहा है। चलिए जी, देखते हैं कि आपके लॉलीपॉप्स आपके साथ क्या करते हैं। थैंक यू, आप ये लेके जा सकते हैं। जी बिस्मा, अब आप आ जाइए। अच्छा बिस्मा, आपकी प्रेजेंटेशन मुझे अच्छी लग रही है, मगर मैं एक टेक्निकल रीजन की वजह से ये टेस्ट नहीं करूंगा। आपने इसको लॉलीपॉप की फॉर्म में नहीं बनाया है, आपने विंग सर्व किए हैं मुझे, ऐसे ही है जी। तो आपका जो कोर असेसमेंट थी, जो कोर टास्क था, वो ये था कि आपने इन विंग से
हमें अपनी बुचरी स्किल शो करनी है और इसको एक नाइस लॉलीपॉप और ड्रमेट की फॉर्म में आपने इसको लेके जाना है और फिर उसके साथ कोई भी आपने अपनी पसंद का रेसिपी को अप्लाई करके और उसको बनाना है। बट अनफॉर्चुनेटली आपने जो बेसिक कोड स्किल था वो ही नहीं यहाँ पे परफॉर्म किया है, सो मैं आपको इस पे एवेलुएट नहीं कर सकूंगा। सो सॉरी जी। जो टास्क दिया गया तो मेरा टास्क था चिकन लॉलीपॉप्स बनाने का, तो मैंने वो अपनी तरफ से तो बना दिया, लेकिन अब मुझे नहीं पता जजिस को पसंद आते हैं या नहीं। तो यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 पावर्ड बाय शान एंड कोको कोला in association with Himani Herbal. Welcome back to Bake Parlor, the Pasta Expert presents Chef One Season 3, powered by Shan and Coca-Cola in association with Himani Herbal. जी हम वापस आ गए हैं ब्रेक से और अब हम जानेंगे कि अब तक क्या हो चुका है इस ऑडिशन राउंड में, ये आप तक पहुंचाएंगे। So let's go over there. जी तो आखिरी दो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अब मौजूद हैं और ये भी अभी थोड़ी देर में फेस करने लगे हैं जज को, और इनको क्या टास्क मिलेगा ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेट्स सी कि क्या टास्क दिया जाता है और कैसा परफॉर्म करते हैं ये। मैं बुलाना चाहूंगी माहम महमूद और मुंतहा एहसन को। अच्छा मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है माहम? एक्साइटेड एंड नर्वस लग रही हैं आप मुझे बहुत ज्यादा। पहले तो बहुत एक्साइटेड थी। हाँ जी, क्योंकि मतलब इट्स अ नर्वस टाइम कि आप ठीक है नर्वस हैं बहुत। मैं वाकई में नर्वस हो रही है। जरा हम पूछते हैं मुंतहा से भी। मुंतहा अभी बिल्कुल फ्लैट फेस के साथ है, कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही है, लग रहा है सांसें रुक गई हैं बिल्कुल इनकी। जी ऐसी मिक्स्ड फीलिंग्स ही हैं। मिक्स्ड फीलिंग्स है, लेकिन वी रियली होप कि आप दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए मुंतहा और माहम जल्दी जल्दी भाग के जाएं इससे पहले कि मजीद लेट हो और जज को फेस करें। वी रियली होप आप बहुत अच्छा से परफॉर्म करें अपना टास्क। बढ़िए जज की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप माहम और मुंतहा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और जी आप अब यहाँ पे आ गए ऑडिशन राउंड में, तो तैयारी के साथ आए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आपकी तैयारी देखते हैं। आप लोग अपने काउंटर्स पे जाइए और फिर आपको टास्क बताते हैं कि आपने आज यहाँ पे क्या टास्क चैलेंज है उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, थैंक यू। जी माहम और मुंतहा, आपका आज का जो टास्क है वो है स्टर फ्राई वेजिटेबल्स, यानी जो सब्जियां आपके पास काउंटर पे यहाँ पे रखी गई हैं उनको लेके आपने एक मजेदार सा स्टर फ्राई बनाना है। किसी भी तरीके का बना सकते हैं, चाइनीज बनाए, कॉन्टिनेंटल बनाए, किसी भी तरीके से सब्जियों का स्टर फ्राई जो है वो बनाइए। उसके लिए जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट शान का है, ड्राई स्पाइसेस हैं, इसके अलावा सॉसेस बेक पार्लर की आपके काउंटर्स पे हैं। ये तमाम चीजें आप अपने हस्बे मंशा यूज कर सकते हैं। इसको आपने 15 मिनट में परफॉर्म करना है इस टास्क को। ठीक है, टाइम बड़ा शॉर्ट है। आपको आपकी स्किल्स पे, प्रेजेंटेशन पे जज किया जाएगा और सफाई पे भी। और सफाई का पहला असूल यह है कि आप अपने हाथ धोएंगे अपने स्टेशन पे जाके, जहां पे मेट्रो कैश एंड कैरी की तरफ से हैंड वॉशिंग लिक्विड वहां पे रखा हुआ है, उसे हाथ धोएं और फिर टास्क को शुरू करें। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एज दिस इज़ माई ड्रीम जो कम ट्रू हो गया है। This is my passion. बहुत ज़्यादा मैं नर्वस हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी शो पे जा रही हूँ एज अ कंटेस्टेंट। जी आपके 5 मिनट्स रह गए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए और प्लेटिंग की तरफ आइए। बड़ा छोटा सा एक टास्क आपको दिया गया है।
ओके जी, आपका टाइम जो है अब वो खत्म हो रहा है। मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूं, तो प्लीज प्लेटिंग के लिए रेडी हो जाइए। 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। स्टॉप कुकिंग जी, स्टॉप कुकिंग, स्टॉप कुकिंग। जी माहम और मुंतहा, आप लोगों ने बना तो लिया है, टास्क आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप माहम, आप बताइए कि आपने कैसे बनाए ये वेजिटेबल्स, क्या सीजनिंग ऐड की है इसके अंदर? सर सबसे पहले मैंने जो है ना मतलब इस स्टिर फ्राई के लिए बेसिकली आपको पैन, क्योंकि ये वेजिटेबल्स हैं ऑलरेडी, तो आपको उनको बस 1 to 2 मिनट्स देना होता है, तो इसलिए मैंने पैन को हाई फ्लेम पे पहले हीट अप किया और उसके बाद फिर अंदर शान का सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी लाइक इसको सॉस स्वीट एंड सॉर बनाने की कोशिश की है, तो उस हिसाब से। आप होम कुक ही हैं? जी। आपने अच्छी सॉर्टिंग की हैं ये वेजिटेबल्स, और फाइनल जो प्रेजेंटेशन में मुझे बड़ी अच्छी लगी है, फाइनल जो नंबर्स हैं वो अब आपको थोड़ी देर में पता चलेंगे। आप ये प्लेट लेके जा सकते हैं। थैंक यू। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं उनको लाइक जजेस को इम्प्रेस कर सकूं, और जो भी इंग्रेडिएंट्स थे, जो मेजर काम था उसके अंदर ही रह के चीज़ें बनानी थी, तो वो मैंने काम किया है। तो नाउ वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। जी मुंतहा, आ जाइए। जी मुंतहा, बताइए कि आपने क्या सीजनिंग यूज की है वेजिटेबल को सॉटे करते हुए? मैंने पहले वेजिटेबल फ्राई की गार्लिक और जिंजर में, उसके बाद उसके अंदर नमक मिर्च जैसे डालते हैं वो डाला, और इसके अलावा ब्लैक पेपर डाली और क्रश पेपर डाली, और इसके अलावा थोड़ी सी केचप यूज़ की है जी। और अच्छा मुंतहा, आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो काफ़ी मर गई हैं, बहुत ज़्यादा आपने सॉटे कर दिया इनको, तो वेजिटेबल्स का जो क्रंच है वो उतना ज़्यादा नहीं है। सीजनिंग आपकी ठीक है, बट आपने केचप जो डाली है मुझे लगता है कि इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, बट ओवरऑल प्रेजेंटेशन आपने समहाउ एक सिंगल सर्विंग के हिसाब से सही की है। बाकी नंबर्स जो हैं आपको थोड़ी देर में पता चलते हैं, आप जा सकती हैं। मेरी जो कंपटीटर थी वो मुझे लग रहा था वो काफ़ी अच्छी हैं, मतलब कि काफ़ी स्किलफुल हैं बहुत, मतलब कि मुझे उनका यानी कि खाना उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया था, और मुझे लगता है जज को वाकई वो काफ़ी अच्छा लगा है, तो इसलिए मैं काफ़ी और ज़्यादा नर्वस हो गई हूँ। जी, तो आज का ऑडिशन राउंड ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर हो गया है, लेकिन अभी भी इंतजार है रिजल्ट्स का, जो कि अनाउंस करेंगे हमारे जज शेफ मानी। सो लेट्स सी कि कौन से वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। ये जानने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा और शेफ मानी के डिसीजन को देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग बेक पार्लर, द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ हंट सीजन 3, powered by Shan and Coca-Cola in association with Himani Herbal. Welcome back to Bake Parlor, the pasta expert presents Chef Hunt Season 3, powered by Shan and Coca-Cola in association with Himani Herbal. जी, हम वापस आ गए हैं ब्रेक से, और अब हम जानेंगे कि अब तक क्या हो चुका है इस ऑडिशन राउंड में, ये आप तक पहुंचाएंगे। So let's go over there. जी, तो आखिरी दो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अब मौजूद हैं, और ये भी अभी थोड़ी देर में फेस करने लगे हैं जज को, और इनको क्या टास्क मिलेगा ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेट्स सी कि क्या टास्क दिया जाता है और कैसा परफॉर्म करते हैं ये। मैं बुलाना चाहूंगी माहम महमूद और मुंतहा एहसन को। अच्छा, मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है माहम? एक्साइटेड एंड नर्वस लग रही हैं आप मुझे बहुत ज्यादा, पहले तो बहुत एक्साइटेड थी। हाँ जी, क्योंकि मतलब
इट्स अ नर्वस टाइम कि आप ठीक है, नर्वस हैं बहुत। मैं वाकई में नर्वस। नर्वस हो रही है। जरा हम पूछते हैं मुंतहा से भी। मुंतहा अभी बिल्कुल फ्लैट फेस के साथ है, कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही है, लग रहा है सांसें रुक गई हैं बिल्कुल इनकी। जी, ऐसी मिक्स्ड फीलिंग्स ही हैं। मिक्स फीलिंग्स है, लेकिन वी रियली होप कि आप दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए मुंतहा और माहम जल्दी जल्दी भाग भाग के जाएं इससे पहले कि मजीद लेट हो और जज को फेस करें। वी रियली होप आप बहुत अच्छा से परफॉर्म करें अपना टास्क। बढ़िए जज की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप माहम और मुंतहा? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं। और जी आप अब यहाँ पे आ गए ऑडिशन राउंड में, तो तैयारी के साथ आए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आपकी तैयारी देखते हैं। आप लोग अपने काउंटर्स पे जाइए और फिर आपको टास्क बताते हैं कि आपने आज यहाँ पे क्या टास्क चैलेंज है उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जी माहम और मुंतहा, आपका आज का जो टास्क है वो है स्टर फ्राई वेजिटेबल्स, यानी जो सब्जियां आपके पास काउंटर पे यहाँ पे रखी गई हैं उनको लेके आपने एक मजेदार सा स्टर फ्राई बनाना है। किसी भी तरीके का बना सकते हैं, चाइनीज बनाए, कॉन्टिनेंटल बनाए, किसी भी तरीके से सब्जियों का स्टर फ्राई जो है वो बनाइए। उसके लिए जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, शान का है, ड्राई स्पाइसेस हैं, इसके अलावा सॉसेस बेक पार्लर की आपके काउंटर्स पे हैं। ये तमाम चीजें आप अपने हस्बे मंशा यूज कर सकते हैं। इसको आपने 15 मिनट में परफॉर्म करना है इस टास्क को। ठीक है, टाइम बड़ा शॉर्ट है। आपको आपकी स्किल्स पे, प्रेजेंटेशन पे जज किया जाएगा और सफाई पे भी। और सफाई का पहला असूल यह है कि आप अपने हाथ धोएंगे अपने स्टेशन पे जाके, जहां पे मेट्रो कैश एंड कैरी की तरफ से हैंड वॉशिंग लिक्विड वहां पे रखा हुआ है, उसे हाथ धोएं और फिर टास्क को शुरू करें। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एज दिस इज़ माई ड्रीम जो कम ट्रू हो गया है। दिस इज़ माई पैशन। बहुत ज़्यादा मैं नर्वस हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम किसी शो पे जा रही हूँ एज अ कंटेस्टेंट। जी आपके 5 मिनट्स रह गए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए और प्लेटिंग की तरफ आइए। बड़ा छोटा सा एक टास्क आपको दिया। ओके जी, आपका टाइम जो है अब वो खत्म हो रहा है। मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूं, तो प्लीज प्लेटिंग के लिए रेडी हो जाइए। 5 4 3 2 1 स्टॉप। स्टॉप कुकिंग जी, स्टॉप कुकिंग, स्टॉप कुकिंग। जी माहम और मुंतहा, आप लोगों ने बना तो लिया है, टास्क आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप मेरी तरफ लेके आइए ये, ताकि मैं टेस्टिंग कर सकूं कि आपने जो सौते वेजिटेबल बनाई है, स्टर फ्राई वेजिटेबल, वो कैसी बनाई है। मगर लाने से पहले आप लोगों ने एसओपीज को फॉरगेट नहीं करना और अपने हाथों को हिमानी के सैनिटाइजर से सैनिटाइज करके इन प्लेट्स को यहाँ लेके आना है। और मैं भी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने फूड टेस्ट करना है। सो आ जाइए माहम पहले। माहम, आप बताइए कि आपने कैसे बनाए ये वेजिटेबल्स, क्या सीजनिंग ऐड की है इसके अंदर? सर सबसे पहले मैंने जो है ना, मतलब इस स्टर फ्राई के लिए बेसिकली आपको पैन, क्योंकि ये वेजिटेबल्स हैं ऑलरेडी, तो आपको उनको बस 1 to 2 मिनट्स देना होता है। तो इसलिए मैंने पैन को हाई फ्लेम पे पहले हीट अप किया और उसके बाद फिर अंदर शान का सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी लाइक इसको सॉस, स्वीट एंड सॉर बनाने की कोशिश की है। तो उस हिसाब से आप होम कुक ही हैं? जी। आपने अच्छी सॉर्टिंग की हैं ये वेजिटेबल्स। और फाइनल जो प्रेजेंटेशन में मुझे बड़ी अच्छी लगी है, फाइनल जो नंबर्स हैं वो अब आपको थोड़ी देर में पता चलेंगे। आप ये प्लेट लेके जा सकते हैं। थैंक यू। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं उनको लाइक जजेस को इम्प्रेस कर सकूं और जो भी इंग्रेडिएंट्स थे, जो मेजर काम था, उसके अंदर ही रह के चीज़ें बनानी थी। तो वो मैंने काम किया है। तो नाउ वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स।
जी मुंतहा आ जाइए। जी मुंतहा बताइए कि आपने क्या सीजनिंग यूज की है वेजिटेबल को सौटे करते हुए? मैंने पहले वेजिटेबल फ्राई की गार्लिक और जिंजर में। उसके बाद उसके अंदर नमक मिर्च जैसे डालते हैं वो डाला, और इसके अलावा ब्लैक पेपर डाली और क्रश पेपर डाली, और इसके अलावा थोड़ी सी केचप यूज़ की है जी। और अच्छा मुंतहा, आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो काफी मर गई हैं, बहुत ज्यादा आपने सौटे कर दिया इनको, तो वेजिटेबल्स का जो क्रंच है वो उतना ज्यादा नहीं है। सीजनिंग आपकी ठीक है, बट आपने केचप जो डाली है मुझे लगता है कि इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, बट ओवरऑल प्रेजेंटेशन आपने समहाउ एक सिंगल सर्विंग के हिसाब से सही की है। बाकी नंबर्स जो हैं आपको थोड़ी देर में पता चलते हैं, आप जा सकते हैं। मेरी जो कंपटीटर थी वो मुझे लग रहा था वो काफ़ी अच्छी हैं, मतलब कि काफ़ी स्किलफुल हैं बहुत, मतलब कि मुझे उनका यानी कि खाना उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया था, और मुझे लगता है जज को वाकई वो काफ़ी अच्छा लगा है, तो इसलिए मैं काफ़ी और ज़्यादा नर्वस हो गई हूँ। जी तो आज का ऑडिशन राउंड ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर हो गया है, लेकिन अभी भी इंतजार है रिजल्ट्स का, जो कि अनाउंस करेंगे हमारे जज शेफ मानी। सो लेट्स सी कि कौन से वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। ये जानने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा और शेफ मानी के डिसीजन को देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3, powered by Shan and Coca-Cola in association with Himani Herbal. Welcome back to Bake Parlor, the Pasta Expert presents Chef One Season 3, powered by Shan and Coca-Cola in association with Himani Herbal. साथ में शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे बाकी ब्रांड्स का, जिनमें शामिल है मेट्रो कैश एंड कैरी, जो कि है हमारे पेंट्री पार्टनर। साथ में शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे ट्रैवल पार्टनर्स का, जो कि है वेलकम टूर एंड डेस्टिनेशन एंड स्पेक्ट्रम ट्रैवल, फोर्टाइल किचन एक्सपर्ट्स का, एनिक्स का एंड शेफ कुकवेयर का। जी एक बहुत ही टफ से मुकाबले के बाद हम पहुंच गए हैं इख्तिताम पे, और जानेंगे शेफ मानी से कि आज का ये राउंड कैसा रहा और कैसा परफॉर्म किया हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स ने। जी मानी। जी सरिश, मिला जुला रुझान रहा। कुछ बहुत अच्छी चीजें थी जो हमें यहाँ पे देखने को मिली, कुछ जो थे वो थोड़े वीक कंटेस्टेंट्स थे, बट समहाउ वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड, और कुछ लोगों को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, और जिनको शॉर्टलिस्ट किया उनके नाम बता देते हैं। हाँ प्लीज, विदाउट एनी डिले। उनके नाम है जी, पहला नाम जो लकी वन है जो आगे थ्रू करेंगे वो है उमर इकबाल। क्लैप हो जाए जी उमर के लिए। उसके बाद है जी हमाद अशरफ, मेरे बिल्कुल साथी हैं। माहम महमूद, आप भी जा रही हैं, और उनके साथ है जी मुंतहा एहसन, तो आप भी आगे जाएंगी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जी। और जो नहीं जा सके उनसे नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर शेफ वन सीजन 4 में आप ट्राई कर सकते हैं, और अपनी स्किल्स को थोड़ा और इन्हांस करके आप फिर जो है अपेयर हो सकते हैं। बट आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को मजीद तैयारी की जरूरत है इंशाल्लाह। और तमाम वो पार्टिसिपेंट्स जो आगे के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, एंड वी रियली होप कि आगे के तमाम राउंड्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड वो तमाम पार्टिसिपेंट्स जो इस बार नहीं क्वालिफाई कर सके, दे डोंट हैव टू बी डिसहार्टेंड। आपने बिल्कुल भी जो है दिल छोटा नहीं करना, बिकॉज ये इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये एक शुरुआत आप माने इसको, कि इसके बाद आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे और आपको फेस करने का एक नया जो है, कह लें कि आपको एक एंथुसियास्टिक होंगे आप, और ज्यादा आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। यहाँ पे मैं इजाजत देना चाहूंगी, नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह दोबारा हम हाजिर होंगे, वो भी ऑडिशन राउंड होगा, मजीद कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ होंगे, और देखेंगे कौन से वो पार्टिसिपेंट्स होंगे जो नेक्स्ट राउंड्स के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। इजाजत दीजिए मुझे, और देखते रहिए बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3, powered by Shan and Coca-Cola in association with Himani Herbal। जाते जाते बाकी ब्रांड्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिनमें शामिल है मेट्रो कैश एंड कैरी, जो कि हमारे पेंट्री पार्टनर हैं, वेलकम टूर एंड डेस्टिनेशन एंड स्पेक्ट्रम ट्रैवल्स, और साथ से शुक्रिया अदा करूंगी फोर्टाइल किचन एक्सपर्ट्स का, एनिक्स का और शेफ कुकवेयर का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बेसिकली मैं अब फाइनली सेलेक्ट हो गई हूँ फॉर द नेक्स्ट राउंड, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा और कि मैं अगले राउंड में अच्छी रेसिपी बनाऊं और जज को प्रेस कर सकूं। फाइनली मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। आई विश कि मैं आगे जाके भी अच्छा परफॉर्म कर सकूं। मेरा सिलेक्शन हो चुका है, और जो है मैं बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन जजेस को जो है वो चीज़ अच्छी लगी, जिसकी वजह से जो है वो मैं एक स्टेप जो है वो आगे आ चुका हूँ।
मसाला है तो खाने में है मजा।